बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ऊँची आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने काफ़ी दिनों के बाद सेशन अरेंज किया राइट, और जिसमें हमने गर्ल्स की स्ट्रेंथ पे बड़ी ज़्यादा रखा है राइट। और उसकी वजह यही थी कि कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो कि पिछले 1 मंथ से 2 मंथ से राइट एसएमएस करी जा रही थी बार-बार के बुला लें, जिसमें एक सैर फातिमा है, मुझे नाम सीरत फातिमा, मुझे नाम याद हो गया, ठीक है? तो 1-2 ऐसी थी जिनकी वजह से हमने इन्हें अरेंज कर दिया। अच्छा, आज का सेशन हमारा होगा किस तरीके से, स्टार्टिंग हमारी तिलावत कलाम से होगी। उसके बाद हम तमाम बच्चों के टॉपिक्स लिखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद एक-एक टॉपिक में आपको लेक्चर दूँगा कि इस पे क्या करना है, करियर काउंसलिंग है या कुछ भी है, फ्रीली आपने क्वेश्चन पूछने हैं। अलग-अलग टॉपिक पे होगा लेक्चर, उसके बाद 2 या 3 मोटिवेशन लेक्चर्स होंगे, उसके बाद हमारा सेशन क्लोज़ हो जाएगा। फिर गर्ल्स सारी उसी रूम में बैठेंगी जहाँ पे बैठी थी और बॉयज़ सारे बाहर बैठ जाएँगे। फिर इस रूम में मैं बैठाऊँगा और एक-एक स्टूडेंट मेरे पास आएगा और 15 से 10 मिनट वो मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकता है, जो भी वो बात करना चाहता है, फिर लिखवाना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है या कोई भी उसकी पर्सनल बात जो वो शेयर करना चाहता है, तो वो चीज़ होगी। बाकी आप लोग ज़रा परेशान ना हों, किसी भी लड़की का चेहरा वीडियो में नहीं आएगा। ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे तिलावत कलाम से। स्टार्ट करिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि अपने डर को ख़त्म करो। किसे ख़त्म करो? डर को। तो आप लोग जो भी यहाँ बैठे हो, एक साँस लो और रिलैक्स हो जाओ। मैं आपको खाऊँगा नहीं, ठीक है? मैं कुछ और खा सकता हूँ, बिरयानी खा सकता हूँ, कुछ और खा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं खाऊँगा। सबसे पहले अपनी हार्ट बीटिंग को कंट्रोल करो, साँस रिलैक्स से लो राइट, कंफर्टेबल हो जाओ ताकि आप इज़िली मेरे से पूछ सको चीज़ों के बारे में राइट। अब हम टॉपिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे, टॉपिक्स हम लिखते हैं। अच्छा, मुझे बारी-बारी बताएँगे, कोई एक रजिस्टर ओपन कर लें, आप रजिस्टर ओपन कर लें। साकिब बेटा वो फ़ैन बंद कर दो। हाँ, ताकि ना आवाज़ वहाँ सही रहे, एक से सही। अच्छा बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद हादी। मोहम्मद मोहम्मद हादी। हादी। हादी किस चीज़ की तैयारी के लिए? एफआईए की सर। एफआईए लिख दें बेटा। एफआईए कौन सी पोस्ट? एलडीसी। एलडीसी। एफआईए असिस्टेंट की और शॉर्ट सर्विस की। एफआईए असिस्टेंट, जिन्होंने एफआई में अप्लाई किया ना, जेब में रखें, ये लोग बहुत अमीर है, ये 2-2 हज़ार रुपए के चांस जमा करा चुके हैं, ठीक है? एफआईए कौन सा? एलडीसी। एलडीसी लिख दिया भैया। आपका नाम क्या बेटा? एफआईए असिस्टेंट। एफआईए असिस्टेंट। मैंने आपको लिखने के लिए इसलिए किया क्योंकि आप इनसे सबसे ज़्यादा डर रही आप थी। आप लिखोगे ना तो डर खत्म हो जाएगा। अच्छा गुड़िया, आपका कैरियर काउंसलिंग? जी जी। इनका कैरियर काउंसलिंग और गुड़िया आपका कौन सा अपना खुद ही लिखना है? क्या है आपकी पोस्ट? सीए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान एयरफोर्स। एरोनॉटिकल इंजीनियर। एरोनॉटिकल इंजीनियर अभी मेरे पास से काफ़ी स्टूडेंट्स गए हैं, गर्ल्स और बॉयज़, आपको पता चला होगा। बॉयज़ गए हैं, गर्ल्स की तो जॉब ही नहीं आई थी। तो सिर्फ मेहनत करो तो जा सकते हैं। इसमें एक लड़का है, कुछ बच्चे मुझे याद रहते हैं, एहसन, जिसका ताल्लुक कराची से है। उसकी मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, उसके बावजूद भी वो रिकमेंड भी हुआ है और चला भी गया। तो अगर कोई मेरे पास नहीं आ पाता, मैं सीट कंफर्म नहीं कर पाता, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन से भी आप बड़ा कुछ कर सकते हो। गुड़िया आपकी पोस्ट? एफआईए असिस्टेंट। एफआई असिस्टेंट। गुड़िया आपका? आर्मी ऑफिसर बेटा, एएफएनएस। एएफएनएस। सर मैं इंटरव्यू के लिए आई, तैयारी के लिए। अच्छा बेटा, पहले इसके लिए क्लैपिंग करो, क्लैपिंग कर दो। हमारे दरमियान एक स्टूडेंट मौजूद है, नूर। ये एएसएफ के अंदर शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी है, कल इनका लिस्ट में नाम आया है और इन्होंने पहली कॉल मुझे की, तो हम इनसे कुछ पूछ लेते हैं। अच्छा नूर बेटा, फर्स्ट कॉल आपने मुझे क्यों की? सर क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ना आपकी वजह से ही हूँ। अगर आप मुझे इतना कॉन्फिडेंस ना बनाते, इतना वो मुझे ना आप करते, तो शायद मैं ना हो पाती। कितनी बारी आपको आपकी उम्मीदें टूटी थी, क्या कुछ हुआ था? सर 2 बार उम्मीद टूट चुकी थी और अब आपको यही। लगता था जॉब नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट नौकरी मिलना है ही नहीं क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, जी यही बात थी। और आप ये बोलती थी कि सिफारिश होती तो नौकरी मिलती है, ऐसी था? लास्ट टाइम जब मैंने आपके पास आई तो मैंने यही पूछा, सर अगर
सिफारिश ना मेरे पास ना हो तो क्या मैं रिकमेंड हो जाऊंगी? तो आपने कहा जी बेटा इंशाल्लाह आप हो जाओगी, बस हार्ड वर्किंग करनी है। हमारी कितनी पहली मुलाकात है, दूसरी या तीसरी? सर ये सेकंड है। यानी फर्स्ट मुलाकात का सेकंड मुलाकात में आपको जॉब मिल गई। जी सर। क्लैपिंग करें बेटा एक बारी। तो आप अगर मेहनत करें तो हो सकता है। आपसे मेरी एक स्टूडेंट याद आ गई, मैं दिखाता हूँ। इधर है वो स्टूडेंट, ये निगत है खुशाब की, शायद क्या मैं दिखा, ये निगत है खुशाब की, इसकी मैंने पिक्चर यहाँ लगाई हुई है। इस लड़की की मैं अक्सर स्टोरी सुनाता हूँ लड़कियों को। मैंने जैसी लड़की अभी तक लाइफ में बहुत कम देखी है, यानी कि समझ लो कि ये लड़की कमाल थी। इसने मुझे कॉल की और इसने कि मुझे कहा कि मैंने पंजाब पुलिस में होना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये मैं सेंड कर रहा हूँ चीज़ें, ये आपने याद करनी है। लिटरली इसने 2-3 घंटे बाद इसने मुझे कॉल बैक की और कॉल बैक करके कहा कि मेरे सबक सुनने हैं आप। मैंने कहा आपने याद कर लिया? कह रही मैंने याद कर लिया। तो मैंने सुना तो इसने सुना दिया। मैंने कहा आप चीटिंग कर रहे हो। कह रही वीडियो पे आ जाए। मैंने देखा इसके घर कमरा टूटा हुआ था, बर्तन जिस तरह वो लगे होते हैं, और क्या कहते हैं स्लैब सी बनी होती है, स्लैब उस पर लगे हुए, और ये वो हालात। इसने मुझे अपना सारा क्राइटेरिया बताया, ये सब चीज़ें। इस लड़की ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की निगत ने। एक तो ये खूबसूरत बहुत है, ऊपर से मेहनती बहुत है, दोनों चीज़ें अल्लाह ने इसे दी हैं। और कि इसने अपने खुशाब में टॉप किया, नंबर लिस्ट में पहला नाम इसका था। पहला नाम किसका था? इसका, इस लड़की का था। और फिर उसके बाद मैंने इसे एक एडवाइस भी की थी, वो मैं आप लोग को बोलता हूँ। जब ये पुलिस में जाने लगी थी तो मैंने इसे कहा था कि आपने एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि आप खूबसूरत हो काफ़ी। आपने जब भी ड्यूटी पे जाना है या ट्रेनिंग पे जाना है तो आपने अपने फेस पे ब्लैक स्पॉट्स लगा देने हैं। ये बात थोड़ी शायद लड़कियों को समझ आ जाए मेरी बात। ब्लैक स्पॉट्स क्या करने हैं? जैसा लगे कि आपके दाने निकले हुए, क्या निकले हुए हैं, तो कोई लड़का आपकी तरफ पलट के नहीं देखेगा। वरना आप जितने खूबसूरत हो, है भी पुलिस डिपार्टमेंट, तो ड्यूटी मुश्किल से करना हो जाएगा और यहाँ डिस्टर्बेंस क्या होगी ज़्यादा। तो तमाम लड़कियों को ये मैं एडवाइस करता हूँ, हमेशा ध्यान में रखा करें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक आपसे इंटरेक्ट होना चाहती है या आपको ये, तो आप गलत सड़क पे भी कहीं पे भी अपना टेढ़ा मुंह भी कर सकते हैं, ताकि उस बंदे को लगे कि इसे कोई प्रॉब्लम है, वो भाग जाएगा दूर से।